हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम फिर दोबारा यानी कि टीजीटी यूपी टीजीटी का 2021 का पॉलिटिकल साइंस का भाग बच गया था हमारा, तो हम उसे देखेंगे। तो आज हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के 30 क्वेश्चन और बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको हिस्ट्री का सेक्शन मिल चुका है, यानी कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है हमारा वो मिल चुका है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस का बच रहा है हमारा, पॉलिटिकल साइंस का हम जाकर आज कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, जो कॉमन रहता है सबके लिए एक क्वेश्चन। यहाँ से 2 नंबर से क्वेश्चन शुरू होते हैं। किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसके अस्तित्व सदजीव के लिए बनी हुई है? यानी कि किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऐसी अटपटी बातें जो राज्य के ऊपर हो या उत्पत्ति के ऊपर है, वो ये याद रखना कि अरस्तु नहीं कही ही है। देखिए, गांधी कह नहीं सकते, ठीक है। लास्ट ईयर बचा बोंदा बोंदा और अरस्तु ही ये कैसे हैं जो राज्य के बारे में कहेंगे, राज्य संप्रभुता के बारे में। आप एक चीज़ और कमेंट सेक्शन में बताएं, बोंदा को किस लिए मशहूर माना जाता है, यानी किस लिए, किसका जनक माना जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। संप्रभुता के कानून सिद्धांत के प्रतिपादक के श्रेय किसे जाता है? ऑस्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय किसे जाता है? ऑस्टिन को जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो वो है रूसो की बात है, जो स्वतंत्रता की बात करते हैं एक तरह से। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, रूसो कहाँ के हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि रूसो कहाँ के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा। भारत में रह रहे एक ब्रिटिश नागरिक किसी अधिकार कदा नहीं पा सकता, यानी कि एक तरह से वो कौन सा अधिकार नहीं पा सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1। धर्म की स्वतंत्रता भी पा सकता है, जीवन की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता भी पा सकता है, विधि कानून, यानी उसे अगर वो केस के लिए भी यानी कानूनी सहायता भी ले सके तो वो भी मिलती है उसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो सबको पता है प्राक्कलन समिति है, जो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की संसद में मंत्रिपरिषद के कार्य पर इस माध्यम से स्वनियंत्रण स्थापित करती है, कौन कौन सी है? तो आपको तीनों पता है, प्रश्नकाल है, पूर्व प्रश्न है और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वमिति सुख और दुख की अधितम में रखा है, यानी कि ये सुख और दुख वाली बोंदा बात कर रहे हैं, तो सुख और दुख जहाँ भी दिख जाए सीधे सीधे बेंथम की बात हो जाएगी। सुख और दुख, और जो बोंदा है वो इससे किससे रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। सुख और दुख एक तरह से, देखिए एक कोटेशन आता है, सुख और दुख जुड़वा भाई बहन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्या है? बेंथम है, इनका जो आंसर है, इसका आंसर है बेंथम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता देता है, तो वो धर्म और भाषा की अल्पसंख्यक की मान्यता देता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 42 है संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 42 वो जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ? तो ये ध्यान रखना के लिए निम्न में से किस शब्द का समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और धर्म अखंडता की बात जो कहाँ कही गई है वो है 42 है संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अधिनियोजन दंड नहीं दिया सकता? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हमारा 20। आपका प्लेलिस्ट में जाकर, या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भाग हैं, यानी कि 6-7 जो वीडियो हैं आप उन्हें देख लीजिए, उसमें सारे अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, सारे अनुच्छेद की विवरण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध आपको बताया गया है? देखिए सीधे सीधे देखिए 10, 11,
10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। 10 दल बदल के ऊपर है, 11 किसके ऊपर है? पंचायत नगर पालिका। 8 किसके ऊपर है? भाषा के ऊपर। ठीक है, भाषा। 9 किसके? भू राजस्व। 7 किसके ऊपर है? 6 किसके ऊपर है? 5 किसके ऊपर है? 4 किसके ऊपर है? 1 2 3। ठीक है, पहले हम अपने देश के बारे में बताएंगे, उनके मेंबरों के बारे में, फिर शपथ, राज्यसभा, इस तरह से चलते चल जाएंगे। ये सारे आपको 12 के 12 याद होने चाहिए, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? सोचिएगा, एक को सोचिएगा उनसे। देखिए, हीगल किससे है? हीगल है तत्व शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ऑस्टिन किससे? ऑस्टिन न्यायिक। ठीक है, मैकाइवर, मैकाइवर किसके? समाजशास्त्र है। और गार्डनर है विवरण आत्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए आप। ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये वही पेपर है जो आपका अभी 2021 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह कथन किस की ओर इंगित करता है? तो सर्वाधिक कर्तावादी, यानी जो सर्वाधिक कर्तावादी है उनके। और ये किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कई बार पूछा भी है किसने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कार्य अधिकारी पर विचार करिए, यानी कि किसके बारे में कहा गया? कैबिनेट, सॉरी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक ऐतिहासिक क्रम, इसे ऐतिहासिक क्रम आपको सबको पता है कि पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना हुई 1885 में, और किसने की थी? A.H. होम ने। ठीक है, फिर आता है हमारे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का है 1927 में आया। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन आपको एक बार ये भी पूछा गया है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? ठीक है, कितने हुए हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 4 गोलमेज सम्मेलन, ये पूछा गया आपको। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, जितने भी हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो जितने भी गोलमेज सम्मेलन, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है, उसका नाम कई बार पूछा गया था। यानी कि पहला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना। फिर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। सीधे सीधे देखिए 90, इसलिए मैंने लिखित किया था कि 1942 में राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन का होने लगा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, किस राज्य को एक ऐसे संगठन मानते हैं जो सर्वसाधारण को यह संभव बड़े से बड़ा पैमाने पर सामाजिक हित के सिद्धांत में सहायक प्रदान करता है? यानी कि लास्की की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? लास्की की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक नियम में से किन अनुच्छेद में विवरण किया गया है? तो अनुच्छेद है 256 से लेकर 258 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसने विचार दिया कि चूंकि समाज एक स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो यह है लास्की। लास्की के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एक तरह से यूपी टीजीटी, यानी कि यूपी टीजीटी का जो फेवरेट टॉपिक में है, एक तो लास्की हो गया। ठीक है, लास्की, रूसो हो गया। फिर एक आता है बेंथम और गार्नर, ये इस सारे माने जाते हैं। एक मैकियावेली के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर जा सकती है, तो वो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की है। और रिट कहाँ है? रिट आपको पता ही है 32 और 226, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उनमें से कौन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है? तो ये सारी अम्बेडकर जी की रचना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये कई बार देखिए, ये जैसे रचनाएं पूछी गई हैं, द बौद्ध एंड हिज धम, देखिए इनमें से आपसे ये पूछा जाएगा, यानी कि इन्हें सीरियल वाइज, यानी कि क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा।
या फिर इनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पहले कौन सी, एक तरह से ये पूछ ही जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्रम से पूछा जाता है। या फिर इनसे इसमें पूछ लिया जाए कौन सी रचना है, ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। यह किसका कथन है कि दो संघात्मक विधियों का ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित करते हैं? 22, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राज्य की आवश्यक तत्व क्या है? राज्य की आवश्यकता है भू राजस्व, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो है संप्रभुता, ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी पूछा जाए और 4 ऑप्शन है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो वो है E.W. न्यूटस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अनुच्छेद 252 में भारतीय संविधान के संशोधन के अधिनियम द्वारा आंतरिक अशक्ति के जो आंतरिक अशक्ति है वो है सीधे सीधे 44वें संविधान संशोधन में। एक और जो बात कही है 44 संविधान संशोधन में, तो वो है कौन सी? जो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, यानी कि अधिकारों के बारे में से अब 6 हैं, तो उनमें से जो एक हटाया गया है वो कर दिया गया है 301 में। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के दिमाग की उपज है? यानी कि किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक आपसे पूछा जाता है गरम पंथ के नेता और नरम पंथ के नेता, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल में हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दे दिया? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की सूची सुविधा प्रदान करने का प्रत्येक व्यक्ति को? तो ये है 350A में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर प्राइमरी में और जूनियर लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टीजीटी बीजीटी में कभी कभार पूछा जाता है। तो देखिए, प्राइमरी में पूछ लिया जाएगा, सेकेंडरी में पूछ लिया जाएगा, सीनियर सेकेंडरी में कम ही पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसने कहा कि समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? लॉर्ड एक्टन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस आज का। विद संप्रभुता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांत तथा जनता के चलिए ऊपर करके देखते हैं, उपेक्षा कर सकती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो यह है गार्नर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर का 4 हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा कानून है, तो वो दैवीय उत्पत्ति है, यानी कि दैवीय कानून। सीधे सीधे दैवीय कानून जहाँ भी आपको देखने मिले, अगर सबसे पहला पूछा जाए तो दैवीय उत्पत्ति कानून है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आज जो हमने 30 क्वेश्चन देखे, ये पिछले साल के यानी 2021 के टीजीटी बीजीटी के टीजीटी के क्वेश्चन पेपर था, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और अभी कुछ टाइम में आपको सीटेट की वीडियो मिलने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लगातार वो वीडियो मिलेंगी। अभी मैं उसी पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। और वो नोट्स इस तरह के हैं, मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स से जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।